जिस रूम में उनका जन्म हुआ था वही रूम वही बेड पे उनकी मौत भी हुई। और वो ऑक्सीजन पे थे, उनकी तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मतलब वो सांस ठीक ढंग से ले भी नहीं पा रहे थे और ऑक्सीजन का सिलेंडर जो था काफ़ी तेज़ था। कैसे आप सभी? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ही होंगे। और अभी फ़िलहाल आप सभी को पता है कि हमारे साहिल भैया का जो भी काम था वो सारा कंप्लीट हो गया है। और कल तो 13वीं था उनका, यानी कल बरखी होता है, तो वो हो चुका है। तो गाइस साहिल भैया के मौत के पीछे मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम था, जैसे कि मैं आप सभी को बता देती हूँ। सबसे पहले तो उनका मतलब ऑपरेशन एक हुआ था, तो वो ऑपरेशन में मतलब पता चला कि उनको कैंसर है। और वो बीमारी के बारे में तो 2 साल पहले ही मुझे पता चला है। मतलब मुझे नहीं, सब लोग को 2 साल पहले ही पता चला था, लेकिन मैं आप सभी को बताना नहीं चाह रही थी। और आज मैं आप लोग को सारी बात बताने जा रही हूँ। तो पहले तो 2 साल पहले उनको पता चला कि ऑपरेशन के वजह से उनको पता चला कि इसको कैंसर है। तो उसको इलाज करवाते करवाते एकदम मतलब नॉर्मल हो गए थे बिल्कुल से। और काम वाम भी कर ही रहे थे, गाना वाना भी उनका आ रहा था। लेकिन ये फिर एक प्रॉब्लम हो गया उनका पैर में। तो उनका पैर जो था थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इतना सा काटी गड़ा, और काटी गड़ने पे इतना बड़ा मतलब वो जख्म हो गया। मात्र बस एक ही घंटे में, मात्र एक ही घंटे में सारा इतना जख्म हो गया उनका पैर में कि चलना मुश्किल हो गया था। और दर्द से लहर से इतना तड़प रहे थे वो कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो देखा ही नहीं जा रहा था, लेकिन क्या करते। तो उस चीज़ का भी ऑपरेशन उनको वहाँ हुआ जहाँ की उनको कैंसर का इलाज हो रहा था, वहीं पे उसका भी ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद जब उनका पैर का ऑपरेशन हुआ तो वो इतने लाचार हो गए थे कि वो काम भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उनका पैर भी मतलब जब वो मतलब दिखवाने गए कहीं बाहर दिल्ली एम्स में, तो वहाँ पे पैर तो बिल्कुल कंट्रोल में आ गया था, बिल्कुल से ठीक, जैसे नॉर्मली आदमी चलता है, जैसे कि मैं भी चलती हूँ नॉर्मली, तो वैसे ही चल रहे थे। लेकिन उनका धीरे धीरे लंग्स में आ गया था उनका कैंसर। तो इसी वजह से मतलब पैर की वजह से उनको उनका दवाई नहीं चढ़ रहा था, तो इसी वजह से उनको धीरे धीरे करके करके बीमारी बढ़ रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ वो लंग्स में पहुंच गया। और उनको श्वास नली में इतना काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, उनको श्वास ही नहीं लेने में बन रहा था। तो वो कुछ दिन मतलब ऑक्सीजन पे रहे। और वो जब आ रहे थे तो मतलब जब डॉक्टर उनको जवाब दे दिया कि अब कोई उपाय नहीं है, आप ले जा सकते हैं घर और इन्हें परिवार से जितना भी हो सके मिलवा दीजिए। तो मुझे तो पता चला तो मुझे बहुत ही दुख हुआ और मेरे परिवार को भी। और मैं आप लोग को वीडियो में बताई भी थी कि ऐसा ऐसा बात है, आप लोग हमारे भैया को बचा लीजिए। लेकिन भगवान का इच्छा ही नहीं था, वो अपने पास ही उन्हें बुला लिए। खैर कोई बात नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और कुछ नहीं। और मतलब जैसे वो आ रहे थे तो उनका एकदम भारी एक्सीडेंट हो गया था। आजमगढ़ हाईवे पे 212 नंबर हाईवे पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट पे उनके शरीर पे, साहिल भैया के शरीर पे 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर गिरा हुआ था, बड़ा बड़ा सा। और वो तभी भी उनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और पता है गाइस, वो तो एकदम बिल्कुल से शांत हो गया। मुझे तो सबको लगा यहाँ कि वो तो चले गए हम लोग को छोड़ करके, लेकिन नहीं, उनको तो अपना परिवार से मिलना था इसीलिए। और उनके मम्मी का भी हालत बहुत ही नाजुक है, बहुत ही हालत ख़राब है। और उनके भैया का भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो आप सभी को हम दिखाए ही हैं वीडियो में कि फुआ क्या बोल रही हैं और उनका सर किस तरह से फटा हुआ है, सब तो आप देखे ही हैं। और जब एक्सीडेंट हो गया था तो इधर खबर आया तो यहाँ से पापा गए थे उन लोगों को लाने के लिए। और वहाँ पे तो मतलब ड्राइवर उनको सांस दे रहा था, उनके लिए उस जगह पे ड्राइवर ही भगवान था। और सबसे बड़ी बात कि मतलब निरहुआ भी वहाँ पहुँच गए थे हेल्प के लिए, क्योंकि वहाँ पे
कोई भी नहीं था जो उनका हेल्प कर सके। वो रोड पे ऐसी रोती बिलखती हुई खड़ा थी अपने मतलब हमारे भैया को लेकर के, लेकिन कोई उनका हेल्प नहीं कर रहा था। सब वीडियोस बना रहे थे लेकिन कोई हेल्प ही नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत ही गलत बात है आप सभी में कि मतलब कोई आदमी मतलब रोती बिलखती रहे, तड़पते रहे, लेकिन आप लोग देखेंगे लेकिन उसका हेल्प नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही गलत बात है। आप जब भी कोई मुसीबत में उसका हेल्प करना चाहिए कि क्या मुसीबत में उसको देखना चाहिए। अगर जो आपसे हो सके तो आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, इतना कर सकते हैं आप सभी। जब वो यहाँ आए तो हमारे घर पे यानी अपने नानी घर पे वो आए और जिस रूम में उनका जन्म हुआ था वही रूम वही बेड पे उनकी मौत भी हुई और वो ऑक्सीजन पे थे। उनकी तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही थी, मतलब वो सांस ठीक ढंग से ले भी नहीं पा रहे थे और ऑक्सीजन का सिलेंडर जो था काफ़ी तेज़ था, फिर भी वो सांस मतलब इतना तेज़ था कि मैं आप सभी को लास्ट पोजीशन पे सिलेंडर था कि अब उससे आगे हो ही नहीं सकता था। फिर भी वो सांस बढ़िया से नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उनको परिवार से मिला था तो जितना आदमी थे सबसे एक एक करके सबसे मिल लिए और उसके बाद 2:45 बजे उनकी मौत हो गई और वो हम सबको, अपने बहन को, अपने मम्मी पापा को, सभी को छोड़ करके चले गए। तो गाइज़ मैं आप सभी को जो हुआ मैं सारी बात बता दी और मेरा तो हाथ इतना थरथरा रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, उनके बारे में कुछ समझ नहीं आता। और आप सभी को वीडियो में मैं वहाँ गई हुई थी तो जो हो रहा था कार्यक्रम मैं आप सभी को कोशिश थी कि मैं दिखा ही रही थी और आप लोग भी देखे ही हैं। और आप सभी को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए गाइज़। और मीडिया वाले तो छोटी छोटी बात होती थी तो सब जगह पहुंच जाते थे, लेकिन जब साहिल भैया का बात आए तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। अगर जो उनके पास ये हमारी बात पहुंच भी सकती है ना तो पहुंच भी रही होगी, सुन रहे होंगे, तो अभी भी हेल्प करने की टाइम है, आप कर सकते हैं क्योंकि वो अभी बहुत ही मुसीबतें में है। अगर जो नहीं समझते ना आप तो बाकी भगवान की इच्छा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है गाइज़, अब आज का इतना ही और मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आगे मिलते हूँ।